नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एस जी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर। एस जी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 18 जुलाई और 18 जुलाई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उसको हम लोग एमसीक्यू के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला हेडिंग्स है, झारखंड ने जीती 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 खिताब। सेकेंड है कि हिमाचल प्रदेश में माई डीड एनजीआरडीएस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत। थर्ड है कि मेघालय में पन्नार और जैतिया समुदाय ने जुलाई में बेहदीन खलम महोत्सव मनाया। 75वां प्रधानमंत्री दिवांश केंद्र राजकीय मेडिकल कॉलेज बदायूं में उद्घाटित हुआ। फिफ्थ है कि वाराणसी में 3 दिवसीय युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन होगा आयोजित। इजराइल ने उन्नत संचार उपग्रह ड्रोन 1 को लॉन्च किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने धर्मेंद्र प्रधान को कलिंग रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया। क्यूएस 2026 रैंकिंग में दिल्ली बना दुनिया का सबसे किफायती शहर। यूपीआई बना दुनिया का नंबर 1 रियल टाइम भुगतान सिस्टम। 65.26 करोड़ दैनिक लेन देन के साथ रचा इतिहास। एनसीडीईएक्स और आईएमडी ने मिलाया हाथ, भारत के पहले मौसम डेरिवेटिव्स की शुरुआत। हेमंत रूपानी बने हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज के नए सीईओ। और 12th है कि टेस्ला ने भारत में अपना 50वां वैश्विक बाजार केंद्र पुणे में शुरू किया। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है कि एवरी स्टेप फॉरवर्ड, नो मैटर हाउ स्मॉल, ब्रिंग योर क्लोजर टू द लाइफ यू ड्रीम ऑफ, कीप गोइंग। यानी हर छोटी कदम भी तुम्हें तुम्हारे सपने की ओर ले जाती है, बस चलते रहो। फ्रेंड्स, 17 जुलाई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम लोगों ने देखा था उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं। कि हाल ही में जो ग्राफिट्स मैथवी नामक एक नई तितली की प्रजाति की खोज कहाँ की गई है, तो केरल में। जुलाई 2025 में नेपाल में हेम बहादुर मल्ल पुरस्कार 2080 से किसे सम्मानित किया गया, तो कल्याण श्रेष्ठ को। हाल ही में डीआरडीओ ने भारत में निर्मित पहला किफायती उन्नत कार्बन फाइबर फूड प्रोसेसिस का अनावरण कहाँ किया है, तो ये एम्स बीबी नगर तेलंगाना में। पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी टीकेडीएल लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है, तो इंडिया। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्टेड सिंगडूर पुल का उद्घाटन कहां पर किया है, तो कर्नाटक में। हाल ही में भारत का पहला एआई कैंपस कहां खुलेगा, तो आंध्र प्रदेश में। हाल ही में भारतीय सेना ने प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन कहां किया है, तो मेरठ में। जुलाई 2025 में किस देश की वैरासी रूबिन वेधशाला में दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल कैमरे ने ब्रह्मांड का अवलोकन शुरू किया है, तो ये चिल्ली में। हाल ही में जून 2025 माह के लिए किसे आईसीसी मेंस ऑफ द प्लेयर चुना गया है, तो एडेन मार्करम को। हाल ही में आईएसएस जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभम शुक्ला की पृथ्वी पर सफल वापसी हुई है। इनका जन्म कहाँ हुआ है, तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। हाल ही में भारत में प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में कौन शीर्ष राज्य बना है, तो गुजरात। भारत का पहला डिजिटल नोमैड विलेज कहां खोला गया है, तो सिक्किम में। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 किसने जीती है, यानी हु ऑन 15th हॉकी इंडिया सब जूनियर्स वोमेन्स नेशनल चैंपियनशिप 2025। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि ऑप्शन बी झारखंड, यानी झारखंड ने 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर्स महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। झारखंड है, तो देख लेते हैं झारखंड को मैप में। झारखंड आपको पूर्वी भारत का एक स्टेट है जिसका कैपिटल रांची है। गवर्नर की बात करें तो संतोष गंगवार हैं। सीएम हेमंत सोरेन है। लोकसभा की 14 और राज्यसभा की 6 सीटें हैं। स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो यहाँ पर यूनिकैमरल देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को
कि हॉकी झारखंड ने टूर्नामेंट खिताब अपने नाम किया है। फाइनल स्कोर झारखंड ने फाइनल में उड़ीसा को 1-0 से हराया है। मैच का एकमात्र और निर्णायक गोल जीरन सोए मुंडा ने 27वें मिनट में किया था। यह मुकाबला 14 जुलाई 2025 को रांची के मारंगगोम के जयपाल सिंह ऑस्ट्रो ट्रफ स्टेडियम में खेला गया था। मेडल हॉकी ब्रॉन्ज मेडल हॉकी हरियाणा ने जीता है, जिन्होंने मिजोरम को 3-3 से ड्रॉ के बाद शूटआउट में 5-4 से हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने भूमि पंजीकरण के लिए माइडिड एनजीडीआरएस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, यानी रिसेंटली विच स्टेट हैज लॉन्च द माइडिड एनजीडीआरएस पायलट प्रोजेक्ट फॉर द लैंड रजिस्ट्रेशन। ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल प्रदेश ने भूमि पंजीकरण के लिए माइडिड एनजीडीआरएस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 11 जुलाई 2025 को हिमाचल प्रदेश में माइडिड नामक एनजीडीआरएस यानी नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम का पायलट शुरू किया है। ऑनलाइन आवेदन करना होगा, केवल एक बार फिजिकल उपस्थिति रहना होगा, यानी नागरिकों को अब कहीं से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और उन्हें तहसील कार्यालय केवल अंतिम औपचारिकता के लिए एक बार ही आना होगा। इसकी शुरुआत 10 तहसीलों में की गई है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। इसमें ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से समय, श्रम और आर्थिक संसाधनों की बचत सुनिश्चित हुई है और भ्रष्टाचार की संभावना को कम हुई है। डिजिटल राजस्व प्रशासन की ओर कदम बढ़ा है, यानी यह पहल हिमाचल प्रदेश के पेपरलेस गवर्नेंस दृष्टि के अनुरूप और राजस्व सेवाओं को डिजिटल रूप से रीडिजाइन करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बेहदियन खलाम उत्सव कहाँ मनाया गया, यानी वेयर वाज द बेहदियन खलम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी मेघालय और ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की मेघालय, यानी मेघालय में बेहदियन खलाम उत्सव का आयोजन किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। यह उत्सव मेघालय के जोवाई में मनाया गया है। यह हर साल जुलाई में बुआई के बाद मनाया जाता है। यह पन्ना और जैतिया जनजाति का प्रमुख त्योहार माना जाता है। उद्देश्य है कि बुरी आत्माओं, बीमारियों को भगाने तथा अच्छा फसल के लिए प्रार्थना करना। मुख्य आकर्षण केंद्र बांस की संरचना है को कीचड़ में प्रवाहित करना और पारंपरिक खेल को करना। नेक्स्ट पूछो तो जानो की बात में कि सीआरपीएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, तो आइसलैंड के साथ समझौता किया गया है। तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया, तो ये आपको ओडिशा में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन किया गया है, यानी रिसेंटली वेयर वाज द 75th प्राइम मिनिस्टर दिव्यांग सेंटर इनॉग्रेटेड। ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी बदायूं और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि बदायूं, यानी उत्तर प्रदेश के बदायूं में 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। 75वां प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र यानी पीएमडी के बदायूं उत्तर प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेज में शुरू किया गया है। इसका उद्घाटन केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने किया है। दिव्यांगजनों और बुजुर्गों के लिए एक छत के नीचे सहायता उपकरण, मूल्यांकन, परामर्श, वितरण और पुनः जांच सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसमें निःशुल्क उपकरण यानी व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल, श्रवण यंत्र, वॉकर, कृत्रिम यंग आदि बिल्कुल मुफ्त वितरित किए जाएंगे। एडीआईपी और बहुराष्ट्रीय वायुश्री योजना के तहत देश भर में 75 केंद्र हैं, यानी इस उद्घाटन के साथ ही भारत के अब 75 दिव्यांग पीएम दिव्यांग केंद्र बन चुके हैं और अब तक 1.4 लाख से अधिक लाभार्थियों को सहायता मिल चुकी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा, यानी वेयर विल द यूथ स्पिरिचुअल समिट बी ऑर्गेनाइज्ड। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी कोलकाता और ऑप्शन डी बनारस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की बनारस, यानी बनारस में युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि नशा मुक्त युवा के लिए विकसित भारत विषय पर 3 दिवसीय युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन 18 से 20 जुलाई 2025 को वाराणसी में गंगा घाट पर आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य है, यानी सम्मेलन का उद्देश्य है कि युवाओं को सशक्त बनाना और नशा मुक्त भारत 2047 तक को सुनिश्चित करने हेतु व्यवहारिक रणनीति को बनाना है। प्रतिभागी और स्वरूप की बात करें तो लगभग 500 युवा प्रतिनिधि और 100 आध्यात्मिक संगठन से जुड़े हुए विचार विमर्श और रणनीति का निर्माण करेंगे। काशी घोषणा पत्र, शिखर सम्मेलन के समापन पर काशी घोषणा पत्र जारी किया जाएगा जो नशा उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रोड मैप होगा। सहयोगी संस्था की बात करें तो इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय, सामाजिक न्याय मंत्रालय, सांस्कृतिक मंत्रालय, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नालसा एवं अन्य आध्यात्मिक एवं शैक्षणिक संस्थाएं इसमें शामिल हैं जो समग्र दृष्टिकोण को सुनिश्चित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी देख लेते हैं बुझो तो जानो की बात में कि किस राज्य की स्थापना दिवस मनाया गया है। तो ये आपको मनाया गया है मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का। नेक्स्ट है कि कौन सा देश ब्रिक्स का भागीदार देश बना है। तो ये आपको नाइजीरिया बना है। बीएसएफ का आंतरिक पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो मोहन कुमार अग्रवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट डोर-1 को लॉन्च किया है, यानी रिसेंटली विच कंट्री हैज लॉन्च द एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट डोर-1। ऑप्शन ए रसिया, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी यूएसए और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की इजराइल ने एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट डोर-1 को लॉन्च किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। इजराइल ने उन्नत संचार उपग्रह डोर-1 लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य है कि रक्षा और नागरिक उपयोग के लिए सुरक्षित राष्ट्रीय संचार प्रणाली को मजबूत बनाना। इसे इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने विकसित किया है, यह निर्माण किया हुआ है। महत्व की बात करें तो यह लगभग 1 दशक बाद इजराइल का पहला स्वदेशी संचार उपग्रह है। विशेषता की बात करें तो इसमें लंबी अवधि की सेवा के लिए अगली पीढ़ी के पेलोड तकनीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी इजराइल है तो देख लेते हैं इजराइल को मैप में। तो इजराइल जो है आपको मिडिल ईस्ट कंट्री का एक स्टेट है जिसका कैपिटल जेरूसलम है। प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो बेंजामिन नेतन्याहू है। करेंसी आपको न्यू शेकल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया, यानी हु वाज अवार्डेड द कलिंग रत्न अवार्ड 2024 बाय द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन ए धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन बी राम मोहन नायडू, ऑप्शन सी अमित शाह और ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि धर्मेंद्र प्रधान को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि धर्मेंद्र प्रधान यानी केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री, इन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उत्कल दिवस के अवसर पर प्रदान किया गया। योगदान जो है इनका शिक्षा में सुधार, जन सेवा, उड़ीसा के विकास के उल्लेखनीय योगदान देने के लिए दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उड़ीसा में आयोजित समारोह में प्रदान किया गया। यह पुरस्कार सरला साहित्य संसद द्वारा प्रदान किया गया है। देख लेते हैं पूछो तो जानो की बात में कि इंडियन ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो महिला ये आपका एनसी यंग है। 27वां अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहां पर किया गया। ये आपको कोलकाता में किया गया है। 22 जनवरी 2025 को किसने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता है। तो ये आपको कर्नाटक ने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी को जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में क्यूएस बेस्ड स्टूडेंट सीटिंग रैंकिंग 2026 भारत के लिए दुनिया का सबसे किफायती शहर कौन बना है। And recently in the QS based student seating ranking 2026, which city has been ranked as the most affordable city in the world for a student? ऑप्शन है मुंबई, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि भारत में जो है आपको दिल्ली जो है
दुनिया का सबसे किफायती शहर बन गया है स्टूडेंट के लिए। देख लेते हैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि दिल्ली को विश्व स्तर पर एफोर्डेबिलिटी में पहला स्थान मिला है। दिल्ली कुल रैंकिंग 11 2025 में सुधार कर 2024 में 104 हो गई है। किफायती शहरों में दिल्ली को 100 में से 96.5 अंक प्राप्त हुए हैं। यह भारतीय शहरों में से मुंबई 98, बेंगलुरु 108, चेन्नई 128वें स्थान पर है। दिल्ली को कम जीवन यापन लागत और मजबूत नियोक्ता के लिए सराहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 65 करोड़ 26 लाख दैनिक लेन देन के साथ वैश्विक स्तर पर शीर्ष रियल टाइम भुगतान सिस्टम बनाने की उपलब्धि किसने हासिल की है, यानी रिसेंटली विच हैज अचीव्ड द माइलस्टोन्स ऑफ बिकमिंग द वर्ल्ड्स टॉप रियल टाइम पेमेंट सिस्टम विद द 6.50 बिलियंस डेली ट्रांजैक्शंस। ऑप्शन ए वीजा, ऑप्शन बी यूपीआई, ऑप्शन सी पिक्स और ऑप्शन डी पेड नाउ। तो इसका सही आंसर फ्रेंड कि यूपीआई जो है 65 करोड़ 26 लाख दैनिक लेन देन के साथ वैश्विक स्तर पर शीर्ष रियल टाइम भुगतान सिस्टम में उपलब्धि हासिल की है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारत के यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ने हाल ही में 65.26 करोड़ दैनिक लेन देन का रिकॉर्ड बना है। यूपीआई को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम भुगतान प्लेटफॉर्म घोषित किया गया है। यह सफलता तेजी से डिजिटलीकरण, मोबाइल पेमेंट्स और सरल इंटरफेस के बदौलत संभव हुआ है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विस्तार की बात करें तो यूपीआई को सिंगापुर, यूएई, फ्रांस जैसे देशों में भी अपनाया गया है। प्रभाव यानी यह उपलब्धि भारत के डिजिटल इकोनॉमिक में वैश्विक नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी देख लेते हैं बुझो तो जानो की बात में कि 25 जनवरी 2025 को किस राज्य ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया है, तो ये आपको हिमाचल प्रदेश ने। हाल ही में जारी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा, तो ये आपको उड़ीसा जो है शीर्ष पर रहा है। 25 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, तो ये आपको नेपाल में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला मौसम डेरिवेटिव बाजार किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा, यानी हु विल लॉन्च इंडिया फर्स्ट वेदर डेरिवेटिव मार्केट। ऑप्शन ए एनएससी, ऑप्शन बी बॉम्बे स्टॉक, ऑप्शन सी एमसीएक्स मल्टी कम्युनिकेशन एक्सचेंज और ऑप्शन डी नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज यानी एनसीडीएक्स। तो इसका सही आंसर फ्रेंड कि एनसीडीएक्स जो है भारत का पहला मौसम डेरिवेटिव बाजार को लॉन्च किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज ने भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत भारत में पहली बार मौसम डेरिवेटिव शुरू किए जाएंगे। यह नई वित्तीय व्यवस्था किसानों और मौसम आधारित उद्योगों के अनियमित वर्षा, लू और असमय तूफान जैसे जलवायु जोखिम से बचाने में मदद करेगी। मौसम डेरिवेटिव विशेष वित्तीय उपकरण होता है जो किसानों और परिवहनकर्ताओं और अन्य मौसम आधारित व्यवसाय को मौसम से होने वाले नुकसान से सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज के नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं, यानी रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेज। ऑप्शन ए सुधांशु मित्तल, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी हेमंत रूपानी, ऑप्शन सी अभिजीत सेठ और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि हेमंत रूपानी को हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेज के नए सीईओ नियुक्त किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि हेमंत रूपानी को 8 सितंबर, सॉरी ये गलत दिया हुआ है डाटा, हिंदुस्तान कोको बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। यह मोंडेलेज इंटरनेशनल में 9 वर्ष तक कार्यरत रहे हैं, जहां उनका साउथ ईस्ट एशिया बिजनेस यूनिट का नेतृत्व किया, यानी इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड। इन्होंने आईसीआई, इंडिया, पेप्सिको, इंफोसिस, वोडाफोन और ब्रिटानिया जैसे अग्रणी कंपनी में महत्वपूर्ण पद निभाए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि हाल ही में टेस्ला इंक ने भारत में अपना 50वां वैश्विक बाजार केंद्र कहां प्रारंभ किया, यानी रिसेंटली टेस्ला इंक हैज इनॉग्रेटेड इट्स 5th ग्लोबल मार्केट सेंटर इन इंडिया इन मुंबई, स्पेशली एट द बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। सो द सॉरी ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की मुंबई, यानी मुंबई में
टेस्ला इंक ने भारत का अपना 50वां वैश्विक बाजार केंद्र खोला है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि टेस्ला इंक ने पुणे महाराष्ट्र में अपना नया बाजार केंद्र खोला है। महत्वपूर्ण यह है कि यह टेस्ला का विश्व स्तर पर 50वां मार्केट है, लेकिन भारत में ये पहला पूर्ण कार्यकाल मार्केट है। प्राथमिकता की बात करें तो केंद्र का उद्देश्य भारत में टेस्ला के भविष्य और विनिर्माण और बिक्री योजनाओं को समर्थन देना है। निवेश की यानी टेस्ला भारत में ईवी यानी इलेक्ट्रॉनिक वाहन इकोसिस्टम को विकसित करने के लिए उत्सुक है। यह केंद्र भारत को टेस्ला के एशियाई संचालन के लिए एक रणनीतिक हब बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो क्वेश्चन था कि हाल ही में भारतीय सेना ने प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन सी, मेरठ में। आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन बी राम मनोहर नायडू, ऑप्शन सी अमित शाह और ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।